Welcome students. So continuing our unit number 1, that is units and measurements. Clear? So our next topic is some common practical units. Clear? इससे पहले हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में. क्लियर? अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट्स डिस्टेंस के यूनिट्स के बारे में. क्लियर? सो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस. So see, our first smallest unit is Fermi. Smallest unit is Fermi. So देखिए Fermi होता क्या है? It is the smallest unit of distance to measure nuclear sizes. Clear? And 1 Fermi is equals to 10 raised to the power minus 15 meters. देखिए कितना छोटा यूनिट है ये. 1 Fermi is equals to 10 raised to the power minus 15 meters. न्यूक्लियर साइजेस को हम लोग मेजर करते हैं फर्मी में. क्लियर? नाउ सेकेंड इज आर्मस्ट्रॉन्ग. अब आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है? देखिए, we usually express light in terms of wavelength of light in terms of Armstrong. Clear? So we can say wavelength of light is expressed in terms of light, in terms of Armstrong. Clear? And 1 Armstrong, this is the symbol of Armstrong. 1 Armstrong is equal to 10 raised to the power minus 10 meters. This is also very small unit. Clear? Then a third small unit is nanometer. Nanometer. देखिए, जो वेवलेंथ है लाइट की, वेवलेंथ of light is also expressed in, या हम लोग कह सकते हैं expressed in, is also expressed in nanometers. Clear? हम लोग लाइट की वेवलेंथ को नैनोमीटर्स में भी एक्सप्रेस करते हैं. सो 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू, नैनोमीटर को हम इस तरीके से लिखते हैं, स्मॉल एन. 1 nanometer is equal to 10 raised to the power minus 9 meters. 10 raised to the power minus 9 meters. Clear? So, there is one more smallest unit of the for measuring small distances, and that is micrometer. Micrometer. Now, what is 1 micrometer? 1 micrometer को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज अ सिंबल ऑफ 1 micrometer. And 1 micrometer is equal to 10 raised to the power minus 6 meters. 1 micrometer is equal to 10 raised to the power minus 6 meters. So these are some practical units for measuring small distances. इनके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, वो हम साइड बाय साइड डिस्कस कर लेंगे जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे. लेकिन जो ये यूनिट्स जो हमने मैं अभी डिस्कस किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस. प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस. क्लियर? सो फर्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग large distance is called light year. Is called light year. Clear? Now, light year. देखिए, light year is not related to time. It is related to distance. Light year का नाम सुनते ही हमारे माइंड में तो कुछ ऐसा आता है कि it is something related to time. But it is not related to time. It is related with distance. We represent generally 1 light year, LY.
Clear? So how we define light year? It is the distance traveled by light in 1 year. एस्ट्रोनॉमी में हमें बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करना होता है. क्लियर? सो इतने बड़े लार्ज डिस्टेंसेस को हम लोग मीटर्स या किलोमीटर्स की टर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते. सो वी रिप्रेजेंट द लार्ज डिस्टेंसेस इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर्स. क्लियर? सो ये देखिए 1 लाइट ईयर, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. क्लियर? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. सो अगर मेरे को 1 लाइट ईयर डिस्टेंस मेजर करना है तो 1 लाइट ईयर डिस्टेंस क्या होगा? इट इज लाइट ईयर डिस्टेंस. डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम. अब ये कौन सा डिस्टेंस है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. अब मैं यहां पर स्पीड किसकी लिखूंगा? कौन ट्रेवल कर रहे हैं? लाइट. एंड वी नो दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10 raised to the power 8. Clear? Into time. 1 year हमने इसको लिखना है ऐसे यूनिट्स में. सो देखिए 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज. क्लियर? एंड इन 1 डे देयर आर 24 hours. Clear? And in 1 hour there are how many seconds? 3600 seconds. Clear? And we know that this speed is measured in meter per second. तो per second से second क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. So we are left with meter. Clear? And when we'll solve this value, we'll get answer that is 9.465 into 10 raised to the power 15 meters. तो देखिए कितना लार्ज यूनिट है. 10 raised to the power 15 meters. Clear? So light year, 1 light year is equal to 9.465 into 10 raised to the power 15 meters. Clear? So तो इतना बड़ा डिस्टेंस हम लोग अब इतने बड़े डिस्टेंस को इतनी पावर ज्यादा नहीं लिखेंगे. हम लोग सिंपल लिख देंगे जैसे 1 लाइट ईयर. क्लियर? नाउ सिमिलरली हम लोग एस्ट्रोनॉमी में जो डिस्टेंसेस होते हैं बिटवीन द स्टार्स उनको लाइट ईयर्स की टर्म्स में ही रिप्रेजेंट किया जाता है. क्लियर? सेकेंड इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको हम 1 AU भी बोल देते हैं. सो 1 AU क्या होता है? इट इज बेसिकली द distance between Earth and the Sun. Distance between the Earth and the Sun is represented in terms of astronomical unit. Clear? And its value is 1 AU. 1 AU कितने मीटर्स के इक्वल होता है? देखिए इट इज इक्वल टू 1.496 into 10 raised to the power 11 meters. 1 AU is equal to 1.496 into 10 raised to the power 11 meters. Clear? Besides these two units, we have one more unit to discuss, that is 1 parsec. That is 1 parsec. तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 पार्सेक क्या होता है? One parsec is the largest unit of distance. Clear? और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? It is the distance at which an arc of length
It is the distance at which an arc of length 1 AU subtends an angle of 1 second of arc. 1 second of arc. ठीक है? अब आप लोग सब यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि व्हाट इज दिस 1 सेकेंड ऑफ आर्क. मैं इसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ बाद में. देखिए, सो इट इज द डिस्टेंस at which an arc of length 1 AU subtends an angle of 1 second of arc. देखिए, सपोज यहाँ पे हमारे पास सन है, ये हमारे पास अर्थ है, क्लियर, एंड वी नो दैट दिस डिस्टेंस इज 1 AU. सो ये AU जब किसी भी पॉइंट पर एंगल सबटेंड करेगी. अब देखो, अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं तो वो एंगल जो है वो 1 सेकेंड नहीं बना, क्लियर. लेकिन वो एक ऐसा पॉइंट जहां पर ये जो आर्क है वो एंगल जो बनाएगी, जैसे ये एंगल बना और ये एंगल किसके इक्वल है, 1 सेकेंड के. 1 सेकेंड को इस तरीके से डिनोट करता है. अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आगे, क्लियर. सो दिस एंगल, जहां पर भी ये एंगल सबटेंड होगा, उस डिस्टेंस को हम लोग बोल देंगे, दिस डिस्टेंस इज नोन एज 1 पार्सेक. दिस डिस्टेंस इज नोन एज 1 पार्सेक. क्लियर. सो 1 पार्सेक इज इक्वल टू, अब अगर हमने 1 पार्सेक को रिप्रेजेंट करता है इन टर्म्स ऑफ मीटर, एंड 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 into 10 raised to the power 16 meters. So its power is 10 raised to the power 16 meters. Clear? So we can say parsec is the largest unit. Clear? So इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन यूनिट्स को मीटर्स में लिख देते हैं. क्लियर. आपको ये वैल्यूज याद हो जाएंगी प्रैक्टिस के साथ. क्लियर. अब देखिए, समटाइम्स हमें पेपर में पूछा था व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. क्लियर. तो देखिए, 1 लाइट ईयर का हमने रिलेशन निकालना है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के साथ. सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड 1 लाइट ईयर बाय 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. क्लियर. एंड वी नो दैट 1 लाइट ईयर की वैल्यू थी हमारे पास 9.46 into 10 raised to the power 15 upon, and 1 astronomical unit is 1.496 into 10 raised to the power 11. तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.3 into 10 raised to the power 4. So it means we can say 1 light year is equal to 6.3 into 10 raised to the power 4 AU. Is it clear? अगर हम 6.3 to 10 raised to the power 4 AU को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सिंपल A light year, 1 light year. Clear? Similarly, we can find the relationship between light year and Pascal and 1 parsec. Clear? So ये आपने सॉल्व करना है कि what is the relationship between 1 parsec and 1 light year. इसी तरीके से आपने क्या करना है, 1 parsec upon 1 light year को डिवाइड कर देंगे, you will get the answer. Clear? So अब हम डिस्कस करेंगे कि 1 सेकेंड ऑफ आर्क क्या होता है. मैंने अभी आपको बताया था 1 सेकेंड ऑफ आर्क जब एंगल बनता है तब डिस्टेंस क्या होता है, उसको हम बोल देते हैं 1 पार्सेक. नाउ व्हाट इज 1 सेकेंड ऑफ आर्क. देखिए, जब हम एस्ट्रोनॉमी के साथ डील करते हैं उस केस में हमारे पास जो डिस्टेंसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं. क्लियर. तो इतने लार्ज डिस्टेंसेस की जब हम बात करते हैं तो किसी भी एक पॉइंट पर जो एंगल बनेगा इतने ज्यादा लार्ज डिस्टेंस के साथ, वो एंगल क्या होगा, वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, इवन लेस देन 1 डिग्री, इवन लेस देन 1 डिग्री एंगल. तो अगर दो लाइट रेज बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस से आ रही है तो वो जो एंगल बनाएगी किसी भी एक पॉइंट पर, ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज इवन स्मॉलर देन 1 डिग्री. क्लियर. सो एस्ट्रोनॉमी में हम लोग डील करते हैं एंगल के साथ विच आर
even smaller than 1 degrees. Clear? तो इन एंगल्स को अब देखिए, इन स्मॉल एंगल्स को हम लोग बोल देते हैं 1 मिनट ऑफ आर्क एंड 1 सेकेंड ऑफ आर्क. क्लियर? चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग डिस्कस करेंगे 1 मिनट ऑफ एंगल क्या होता है, 1 डिग्री ऑफ एंगल क्या होता है. 1 डिग्री के बारे में तो हमने पढ़ा ही हुआ ऑब्वियसली. अब 1 मिनट एंड 1 सेकेंड ऑफ एंगल्स क्या होते हैं. देखिए, एस्ट्रोनॉमी में हमारे पास जो डिस्टेंसेस होते हैं, जो हम मेजर करते हैं, वो बहुत लार्ज डिस्टेंसेस के साथ हम लोग डील करते हैं. क्लियर? सो जब दो लाइट रेज बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पे आएंगी, क्लियर, तो वो जो एंगल बनाएंगी, ये जो एंगल बनेगा ये बहुत स्मॉल होगा. दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल. क्लियर? सो अगर ये एंगल, दिस एंगल इज इवन स्मॉलर देन 1 डिग्री, इतना छोटा एंगल होता है. तो इतने छोटे एंगल को, 1 डिग्री से भी स्मॉल एंगल्स को हम लोग मिनट्स में या सेकंड्स में मेजर करते हैं. क्लियर? सो लेट्स सी. देखिए, एज वी नो 360 डिग्री is equal to 2 pi radians. Plane angle is always measured in radians. Clear? तो 360 डिग्री का एंगल जो है वो 2 pi radians के इक्वल होता है, और 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1 डिग्री will be equal to 2 pi upon 360 radians. And we can also say, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आंसर will be 1.745 into 10 raised to the power minus 2 radians. Clear? सो अगर हमें 1 डिग्री को रेडियंस में लिखना है, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1.745 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 रेडियंस. क्लियर? अब देखिए, नाउ हम लोग बोल देते हैं कि जो 60 मिनट्स हैं, 60 मिनट, अब यहाँ पे टाइम का यूनिट है, 60 मिनट इज यूनिट ऑफ एंगल. 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री एंगल. तो 1 मिनट का एंगल, मिनट को हम लोग 1 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं. मिनट के लिए सिंगल डैश आती है. तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री बाय, ये 60 नीचे आ जाएगा. हमें पता है 1 मिनट की वैल्यू कितनी है, 1.745 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 अपॉन, डिवाइड में आ जाएगा 60. सो व्हेन वी विल सॉल्व दिस वैल्यू, विल गेट 2.91 into 10 raised to the power minus 4 radians. You get 2.91 into 10 to the power minus 4 radians. Clear? अब अगर 1 मिनट से भी ज्यादा कोई किसी स्मॉल एंगल को हमने मेजर करना है, so we can call that angle as 1 second of arc. तो 1 second, now see, देखिए इधर हमारे पास हम लोग बोलते हैं 60 seconds. सेकेंड्स के लिए हम लोग डबल डैश डाल देते हैं. 60 second of angle, या 60 second of angle of arc is equals to हमारे पास होता है 2 मिनट. देखिए, हम लोग इसको इस तरीके से बोलते हैं, 60 seconds is equal to 1 minute. 60 second of angle of an arc is equal to 1 minute. तो 1 सेकेंड किसके इक्वल होगा, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60. ये 1 मिनट है, 1 मिनट बाय 60. 60 सेकेंड्स ऑफ का एंगल जो होता है वो 1 मिनट के एंगल के इक्वल होता है. और 1 मिनट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 1 मिनट की वैल्यू से 2.91 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 रेडियंस अपॉन 60. So when we'll solve this value, we'll get answer that is equal to 4.85 into 10 raised to the power minus 6 radians. 4.85 into 10 raised to power minus 6 radians. Clear? So इस तरीके से हम एंगल्स को भी, जो हमारे बहुत स्मॉल एंगल्स हैं, उनको भी हम दो किस में रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्रीज में और सेकंड्स में और मिनट्स में. क्लियर? तो आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा. क्लियर? और आप इसके रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, उसको ट्राई करिए, सॉल्व करिए. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी. थैंक यू.